नाउ वी स्टार्ट द फोर्स। ओके, हम आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा? फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे जो क्लास 9th का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट व्हाट इज फोर्स मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। ओके, first of all, what is the force? What is the force? When anything push or pull, anything push or pull, it's called force. Means किसी चीज को धकेला जाता है या फिर खींचा जाता है, उसे हम क्या करते हैं? फोर्स करते हैं। एंड इट्स ट्राई टू चेंज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स ट्राई टू चेंज और चेंज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड फोर्स। या जब हम इसे धकेलते हैं या फिर खींचते हैं तो ये क्या करता है कि किसी चीज मतलब प्रयास करता है। ये क्या करता है? उसकी पोजीशन है, जैसे ये है, हम इस पर अगर ये फोर्स है तो ये क्या करेगा? इसकी पोजीशन को या तो चेंज करने का ट्राई करेगा, प्रयास करेगा, या फिर इसकी पोजीशन को क्या करेगा? चेंज कर देगा। दैट इज द फोर्स। ठीक है, दैट इज द फोर्स। मीन्स एनीथिंग पुश और पुल, एनीथिंग पुश और पुल, it's called force, or it's change the, means anything push or pull and it's change the position of object or try to change the position of object, it's called force. What is the unit of force? Unit of force is Newton. यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। मतलब जब ये किसी चीज को चेंज कर रहा है, उसकी पोजीशन को बदल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। फोर्स क्या होता है? बल कहते हैं। इसका जो एसआई पद्धति में यूनिट है वो क्या है? हमारा न्यूटन है। अब फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स से पहले एक टॉपिक और आपको एक चीज बता दे कि मास क्या होता है? मास। व्हाट इज द मास? मास क्या होता है? किसी चीज में यानी किसी पदार्थ में उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एनी क्वांटिटी, इट्स कॉल्ड मास। मीन्स किसी पदार्थ में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मास कहते हैं, यानी द्रव्यमान कहते हैं। मास का मतलब द्रव्यमान, मास का मतलब द्रव्यमान। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एनी क्वांटिटी, इट्स कॉल्ड मास। What is the SI unit of mass? kg. What is the SI unit of mass? kg. मीन्स किसी पदार्थ में उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। और इसका जो SI पद्धति में मात्रक होता है वो क्या होता है? kg होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला होता है वेट। वेट, इसको बोलते हैं भार। भार, भार क्या होता है? भार क्या होता है? तो भार होता है कि जब किसी, या कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड वेट। मीन्स गुरुत्वीत्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग? भार कहते हैं। इसे हम लोग W से डिनोट करते हैं और ये होता है M इंटू जी। M इंटू जी। वट इज द यूनिट ऑफ वेट? किग्रा वेट। किग्रा वेट या किलोग्राम फोर्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, किलोग्राम द्रव्यमान भी कहते हैं इसे, या हम इसकी एक यूनिट और नोट कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ वेट। ओके, अब सिंपल सा एक एग्जांपल, जब किसी चेयर पे आप बैठे हो, जब किसी चेयर पे आप बैठे हो तो आप उस पर कितना फोर्स की बात करते हैं। तो जब किसी चेयर पे आप बैठे हो तो आप उस पर कितना फोर्स अप्लाई करोगे? यानी सेल्फ के वेट के अकॉर्डिंग, यानी जितना आपका वेट है उतना आप क्या करोगे? उस पर फोर्स अप्लाई करोगे। तो इस टाइप से मीन्स क्या होता है कि जितना जो फोर्स होता है वो वेट के क्या होता है? इक्वल हो सकता है। वी कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू वेट। फोर्स इज इक्वल टू वेट मीन्स अगर कोई रेस्ट कंडीशन में है तो वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? जितना उसका वेट है वो क्या कर रहा है? उतना फोर्स अप्लाई उस चेयर पर कर रहा है। ठीक है, अब जब चेयर पर अप्लाई कर रहा है तो एक चीज और आती है, जैसे हम कर लेते हैं, एक हमारा ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये रेस्ट कंडीशन में है, तो अगर ये रेस्ट कंडीशन में, ना ये नीचे जा रहा ना ही ऊपर जा रहा है, तो ये कितना फोर्स अप्लाई करेगा? वेट के इक्वल। और एक फोर्स ठीक इसके अपोजिट ऊपर लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन फोर्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स होता है
यानी इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिक्रिया बल। ये उतना ही सेम, ये दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, इसीलिए ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा आपका रेस्ट कंडीशन में होता है। ठीक है, क्योंकि ये आगे हमारे यूज होंगे चैप्टर में, इसलिए हम आपको अभी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स के बाद। तो फोर्स जो होता है वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड फोर्स, सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, व्हेन वी अप्लाई द बैलेंस्ड फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मींस the sum of the algebraic sum of the force is zero. Yeah, we can say that the net force on any object is zero. It's called balanced force. Means जैसे ही अभी सिंपल सा एक एग्जांपल, एक फोर्स आप क्या कह सकते हैं, इसको जो आपका बैलेंस्ड फोर्स होता है, यानी इसको हिंदी में संतुलित बल बोलते हैं। तो संतुलित बल क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट आपने एक बल ऊपर की ओर लगाया और सेकंड बल आप नीचे की ओर लगा रहे हैं, तो जो दोनों का सम होगा वो क्या होगा, या तो वो जीरो हो जाए, यानी एक प्लस है और दूसरा क्या है माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है जीरो। या नेट बल क्या हो, ये भी बल, ये फोर्स, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, तो इनका अलजेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, बैलेंस्ड फोर्स। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स मीन्स संतुलित बल। अब बात करते हैं बैलेंस फोर्स की, तो हम एग्जांपल से आपको एक देते हैं कि जैसे हमने एग्जांपल अभी दिया था कि एक ऑब्जेक्ट आपका है और इस पर एक फोर्स ऐसे 10 न्यूटन और एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो अगर हम इसका सम करें तो क्या आएगा, जीरो आएगा। मीन्स जो अपोजिट साइड के फोर्स है, मीन्स क्या होना चाहिए, फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इक्वल फोर्स होगा उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड आता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स या इसको बोल सकते हैं असंतुलित बल। तो जो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, जैसे सिंपल कि व्हेन अपोजिट फोर्स आर अनइक्वल, इट्स कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। या कह सकते हैं when algebraic sum of force is not equal to zero, when algebraic sum of force is not equal to zero which are act on the object, it's called unbalanced force। means एक ऑब्जेक्ट पर आपका अगर कोई फोर्स, ऐसे एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इस पे अगर फोर्स अगर है, ये 10 न्यूटन है और ये क्या है 5 न्यूटन, तो ये क्या करेगा, इसकी पोजीशन को चेंज कर देगा। मींस चेंज भी करेगा तो ये अनबैलेंस्ड कर देगा। तो यहाँ पर क्या है, ये 10 न्यूटन और ये 5 न्यूटन, इसका मतलब ये क्या है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, अब नेट फोर्स की बात करते हैं। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेट फोर्स की। व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स मीन्स कुल बल। नेट फोर्स, अब देखिएगा, सबसे फर्स्ट कंडीशन में नेट फोर्स सिंपल, ये है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर 10 न्यूटन 30 न्यूटन। ठीक है, तो नेट फोर्स आप जब करोगे तो 10 न्यूटन और ये 30 न्यूटन का लग रहा है, तो पहले तो हम ये जान गए कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। ये क्या है, फोर्स आपका अनबैलेंस्ड फोर्स है। और जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा वो 30 - 20 और ये आएगा 10 न्यूटन का होगा। और उसकी डायरेक्शन मीन्स 30 हम इसे लिए हैं, तो इसकी मतलब डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, इस साइड होगी, तो हम इसे डायरेक्शन। हाँ, एक चीज और, फोर्स इज द स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो वी नो दैट वेयर वी चेंज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, सो वी कैन से दैट द फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स क्या है, फोर्स जो है यहाँ पर दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए फोर्स क्या है हमारा, वेक्टर। यहाँ पे देख लिए, क्योंकि हमें लग रहा था ना किधर लगा रहे हैं फोर्स, किधर लगा रहे हैं फोर्स, इधर लगा रहे हैं फोर्स, इधर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है कि हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है कि कितना लगा रहे हैं,
यानी ये मैग्नीट्यूड हो गया, यानी परिमाण हो गया कि कितना फोर्स लगा रहे हैं और किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसकी भी जरूरत। अगर यही डायरेक्शन सेम हो जाती तो ये सारे फोर्स ऐड हो जाते। यहाँ पर केवल डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की नीड हो रही है, इसलिए क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये नेट फोर्स है। अब नेट फोर्स का सेकंड कंडीशन ऐसे भी होता है कि जैसे आप क्या कर रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट है, आप उस पर किसी एंगल पे फोर्स लगा रहे हो, तो जैसे एंगल पे फोर्स लगाओगे या आप किसी ऑब्जेक्ट पर इस टाइप से दो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक F1 इधर और एक F2 इधर, तो इसका जो नेट फोर्स होगा ना वो कहीं मिड से जाएगा, यहां से नेट फोर्स, दैट इज द F नेट। मीन्स ये दो टाइप के, ये तो सिंपल था, और एक एंगल पे दो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, तो एक फोर्स आप 90 डिग्री पर और एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली आप कर रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकली कर रहे हो, तो इसका जो नेट फोर्स होगा वो कहीं से मिड से जाएगा, तो दैट इज द नेट फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका मोमेंटम, क्योंकि जब हम लोग लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जब हम लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो ये टर्म्स बेहद ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि पहले ही हम पढ़ लें, क्योंकि लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, सेकंड जो है चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो यहाँ आज हम केवल इस क्लास में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो लॉ ऑफ मोशन हमारे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम मीन्स संवेग, मोमेंटम मीन्स संवेग। मोमेंटम क्या होता है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट्स कॉल्ड मोमेंटम, इट्स डिनोटेड बाई पी, इट्स डिनोटेड बाई पी। तो व्हाट इज द मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, the product of mass and velocity, it's called momentum, it's called momentum. So it's denoted by P, means we can write here m into v, P is equal to m into v. What is the momentum, m into v. So what is the unit of momentum, what is the unit of momentum means kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हम वेलोसिटी की बात करें, पहले मोमेंटम यानी संवेग होता क्या है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम बोलते हैं संवेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं, इसे p से दिखाते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है, यानी इकाई जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। अब यह स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम जानते हैं वेलोसिटी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दैट इज द, अब बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्स की, ठीक है, तो दैट इज द मोमेंटम, दैट इज द मोमेंटम। अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, हमने जैसे दो टाइप यहाँ पर पढ़ा, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो जो फोर्स वैसे भी लगता है, जैसे फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, रोटेशनल फोर्स हो गया, आपका स्लाइडिंग फोर्स हो गया, ठीक है, तो ये टाइप ऑफ फोर्स हैं, तो ये डिपेंड करते हैं ऑब्जेक्ट कैसा है, तो वहीं पर उसका जो नॉमेनक्लेचर हो जाता है उसी के टाइप का हो जाता है। स्लाइडिंग फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर आप कर रहे हो, उस पर फोर्स आप लगाओगे, तो ये हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है या ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसके अगेंस्ट में जो वर्क करता है फोर्स, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स करते हैं। अगर हम स्लाइडिंग की बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर कर चलता है तो उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फोर्स, ठीक है। अगर हम किसी को रोलिंग फोर्स बोलते हैं तो जैसे ये रोल करके चल रहा है तो इसे दैट इज द रोलिंग फोर्स। तो ये होते हैं टाइप ऑफ फोर्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं जिससे आप लोग अच्छे से नोट्स बना सको, केवल कॉन्सेप्ट समझो आप, नोट्स बनाने के लिए नहीं। और जो भी अगर आपको डिस्क्रिप्शन में अगर एक तरह से आपको पीडीएफ भी, इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ भी, यानी इतना पीडीएफ जितना मैंने पढ़ाया है इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और जो ये पूरा चैप्टर है इसको अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। तो थैंक यू।